ये जॉन ईस्टवुड ने हमें ये एक्सरसाइज दी है करने के लिए। चलिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल के ऊपर एक्सरसाइज है। लुक एट ईच अंडरलाइंड वर्ब। आपने हर एक अंडरलाइंड वर्ब को देखना है। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इट एक्सप्रेसेस। और हमने बताना है ये किस प्रकार का मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। इज़ इट थॉट, क्या ये थॉट है, फीलिंग है, कोई फैक्ट है, और तो थॉट, फीलिंग, फैक्ट और रिपीटेड एक्शन है, या कोई रिपीटेड एक्शन है, ये हमें बताना है। तो दो करके दिखाया हमें। मैथ्यू लव्स स्पोर्ट। मैथ्यू स्पोर्ट बहुत पसंद करता है। लव्स तो ये फीलिंग है। सारा ऑफ्टन वर्क्स लेट एट द ऑफिस। अक्सर वो काफ़ी लेट तक देर तक काम करती रहती है। सारा ऑफ्टन वर्क्स लेट एट द ऑफिस, तो वापस भी घर लेट ही आती है। ये रिपीटेड एक्शन है। आई हेट क्विज़ प्रोग्राम्स। तो वो कह रहा है मैं क्विज़ प्रोग्राम्स को हेट करता हूँ। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? ये फीलिंग ही है एक तरह से। हेट जो होते हैं फीलिंग होती है, ठीक है, ये फीलिंग है। आई प्ले टेनिस, टेबल टेनिस एवरी थर्सडे। हर थर्सडे को मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। ये रिपीटेड एक्शन है। अ रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन। यहाँ पे आएगा द कंप्यूटर बिलोंग्स टू एमा। जो कंप्यूटर है वो एमा का है। तो ये पोजेशन बता रहा है। आप पोजेशन भी लिख सकते हो। ये फैक्ट भी है एक फैक्ट, ठीक है। दीज प्लेट कॉस्ट्स 20 पाउंड ईच। ये जो प्लेट्स हैं 20 पाउंड की है। हर प्लेट जो 20 पाउंड की है। तो ये भी एक फैक्ट ही है, चाहे ये हम कह सकते हैं टेम्परेरी फैक्ट है। किधर आएगा फैक्ट। आई बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू। वो कह रहा है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि यही सही चीज़ है, इसी को करना चाहिए। इट्स द राइट थिंग टू डू। तो ये थॉट है। आई बिलीव, वो कह रहा है मुझे इस तरह का विश्वास है। आई एम हंग्री, कह रहा है मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो ये फीलिंग है। आई यूजली गो टू वर्क बाय बस। आमतौर पे मैं बस से काम पर जाता हूँ। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है जो रोजाना होता है। रिपीटेड एक्शन। एट्थ है इट्स ओके, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। तो ये एक थॉट है, ठीक है, अ थॉट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म्स बी से लेके सी तक। अच्छा, जो बी और सी में हमने उधर पढ़ा था। तो इसमें क्या बताया? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द वर्ब। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द वर्ब्स को पुट करना है। यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, आपको प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा इफ़ द वर्ब इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वर्ब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसने कहीं नोट वगैरह में लिखा होगा इसका मतलब। तो क्लियर इज़ वेरी सोशिएबल, क्लियर बहुत सोशिएबल है। शी नोज़ लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को जानती है। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स, वीव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स, थैंक्स, वी डोंट वांट एनी मोर, हमें और नहीं चाहिए। शुक्रिया कह रहा है, हमें और नहीं चाहिए। माई फ्रेंड इज़, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा है। माई फ्रेंड इज़ फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस अ बिट डिफ़िकल्ट। जो मेरा फ्रेंड है वो अब पेरिस में अपनी लाइफ को बहुत ही डिफ़िकल्ट पा रहा है, डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा है, ठीक है। फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस अ बिट डिफ़िकल्ट। देखिए फाइंडिंग का किस तरह यूज़ किया। ही क्यों डिफ़िकल्ट पा रहा है अपनी लाइफ को, वो क्यों डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा है? क्योंकि वो फ्रेंच नहीं बोलता। ही डजेंट स्पीक फ्रेंच, तभी उसको मुश्किल आ रही है। ही डजेंट स्पीक फ्रेंच लिखा हुआ था, ही डजेंट स्पीक फ्रेंच।
ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैमरे की। हाँ जी, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट स्टूडेंट्स लिव क्वाइट क्लोज टू द कॉलेज। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के नज़दीक ही रहते हैं, सो दे वॉक देयर, तो वहाँ वॉक करके ही चले जाते हैं, कोई बस वगैरह से नहीं जाते। माई स्पोर्ट्स किट इज़ रियली मडी, मेरी जो स्पोर्ट्स किट है वो मड्डी हो गई है। दिस शर्ट नीड्स अ गुड वॉश, तो इस शर्ट को अच्छी वॉश की ज़रूरत है, ठीक है। आई हैव गॉट 4 कैट्स, मेरे पास 4 बिल्लियाँ हैं और 2 कुत्ते हैं। आई लव एनिमल्स, तो आई लव एनिमल्स ही आएगा। नो ब्रेकफास्ट फॉर मार्क, मार्क के लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। थैंक्स, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ही डजंट ईट ब्रेकफास्ट, तो वो ब्रेकफास्ट खाता ही नहीं है। ही डजंट ईट, डज नॉट लगा दिया, चलो मैंने फुल फॉर्म लगा दी। ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। व्हाट्स द मैटर, देखिए व्हाट्स द मैटर होता है किसी से हमने पूछना हो क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। यू डैश लुक वेरी हैप्पी, तो यू क्या आ सकता है यहाँ पे, व्हाट्स द मैटर, यू डोंट लुक वेरी हैप्पी, यही होगा कि वो खुश नज़र नहीं आ रहा है। यू डोंट लुक वेरी हैप्पी, या यू लुक वेरी हैप्पी भी हो सकता था कि क्या बात है कि आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, ये भी गलत नहीं था। व्हाट्स द मैटर, यू डोंट लुक वेरी हैप्पी, ये भी ठीक है। चलिए 7 देखिए, डोंट ट्राई टू रिंग द बेल, बेल बजाने की कोशिश मत करना। इट डजेंट वर्क, ये काम ही नहीं करती है, डजेंट वर्क। आई हेट टेलीफोन आंसरिंग मशीन, कहता है मशीन्स, मुझे टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स बहुत बुरी लगती हैं। आई जस्ट डोंट लाइक दैम, बस मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती, मैं उनको लाइक ही नहीं करता। आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग टू दैम, उनके साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आंसरिंग मशीन्स की बात कर रहा है। मैथ्यू इज़ गुड एट बैडमिंटन, मैथ्यू बैडमिंटन में बहुत अच्छा है। ही विन्स आएगा, वो हर गेम जीत जाता है। ही विन्स एवरी गेम। वी ऑलवेज ट्रैवल बाय बस, हम हमेशा बस से ट्रैवल करते हैं। वी डोंट, अगर बस से ट्रैवल करते हैं तो कार नहीं है उनके पास, तभी बस से ट्रैवल करते हैं। वी डोंट ओन अ कार, ओन का मतलब पोजेशन से होता है कि हमारे पास, हम इसको पोजेस नहीं करते कार को, हमारे पास कार नहीं है। थर्ड फॉर्म्स बी एंड सी में जो समझा था उसके ऊपर एक्सरसाइज है। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट इट इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। रीता बोल रही है, डू यू लाइक फुटबॉल टॉम, क्या आपको फुटबॉल अच्छी लगती है। टॉम कह रहा है आई लव इट। आई एम यूनाइटेड फैन, मैं यूनाइटेड जो है फुटबॉल क्लब है उसका फ़ैन हूँ। आई गो टू, ये आएगा, आई गो टू ऑल देयर गेम्स, मैं उनकी सभी गेम्स देखता हूँ, देखने जाता हूँ। निक यूजली कम्स विद मी, निक भी मेरे साथ आमतौर पे जाता है, आता है। निक यूजली कम्स विद मी एंड वी ट्रैवल टू अवे गेम्स टू। वी ट्रैवल आ जाएगा, वी भी लिखना था, ओके। वी ट्रैवल टू अवे गेम्स टू, जो दूर दूर गेम्स होती हैं वहाँ भी हम जाते हैं। वाई डैश, तो ये क्या है, ये वाई डोंट यू से बनेगा। वाई डोंट यू कम टू अ मैच समटाइम, आप क्यों नहीं आते, ये एक तरह से सजेशन देने का तरीका होता है वाई डोंट से। वाई डोंट यू कम टू अ मैच समटाइम, किसी समय आप भी चलिए हमारे साथ आइए। आई एम अफ्रेड, रीता बोल रही है आई एम अफ्रेड, कि मुझे अफसोस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे डर है। आई एम अफ्रेड फुटबॉल डजेंट मेक सेंस टू मी, फुटबॉल डजेंट मेक सेंस टू मी, कि मुझे तो ऐसे कुछ फुटबॉल का कोई सेंस नहीं, सिर पैर नहीं मालूम होता, सिर पैर नहीं बना पाती मैं उसका, समझ नहीं आती क्या गेम है ये, ठीक है। द फुटबॉल डजेंट मेक सेंस टू मी, मैन रनिंग आफ्टर
तो बहुत सारे बंदे हैं जो एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, तो मुझे तो कोई सेंस ही नहीं बनती। वाई डू यू टेक इट सो सीरियसली, तो वाई डू यू आएगा, वाई डू यू टेक इट सो सीरियसली। रीता उसको बोल रही है टॉम को, तो आप इतना इसको सीरियसली क्यों लेते हो। टॉम कहता है इट्स अ वंडरफुल गेम, ये बहुत ही वंडरफुल गेम है। आई लव इट, मैं इसको बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, मैं इस गेम को लव करता हूँ। यूनाइटेड आर माई होल लाइफ, यूनाइटेड मेरी पूरी ज़िंदगी है, यानी वो अपना लव शो कर रहा है कि वो यूनाइटेड क्लब को कितना लाइक करता है। हाउ मच, तो रीता पूछ रही है कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, डज इट कॉस्ट टू बाय द टिकट्स, तो टिकट्स खरीदने के लिए कितना खर्चा आता है, कितना पड़ता है खर्चा। एंड पे फॉर द ट्रैवल, और ट्रैवल के लिए भी और टिकट्स के लिए भी। टॉम कहता है अलॉट, बहुत खर्चा आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो कहता है मुझे सही सही तो नहीं पता। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, सही सही नहीं मैं आपको बता सकता कितना। बट दैट डजेंट मैटर, लेकिन ये हमारे लिए कोई मामला ही नहीं है। दैट डजेंट मैटर टू मी, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है कि कितना खर्चा आता है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ करना ही नहीं चाहता सिर्फ फुटबॉल गेम्स देखने के अलावा और खेलने के अलावा। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ नहीं करना चाहता। 12 यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन है ये। डज दैट अनॉय यू, ओके, डज से बनेगा डज दैट अनॉय यू, क्या ये जो है फुटबॉल मैच है ये आपको गुस्सा दिलाता है। हाँ ठीक है, आपको यानी कि बुरा लगता है, इसको देख के गुस्सा चढ़ता है। डज दैट अनॉय यू, रीता कहती है नो डैश इट डजेंट अनॉय मी, नहीं मुझे कोई अनॉय तो नहीं मैं होती। इट डजेंट, ओ डजेंट लिखना था, सिर्फ नॉट ही लिख दिया। इट डजेंट, इट डजेंट अनॉय मी, नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ता है। आई जस्ट फाइंड इट बिट सैड, कि मैं तो बस बोरिंग महसूस करती हूँ, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है ये गेम। यहाँ पे दोस्तों एक जगह गलती हो गई थी मेरे से, मार्गरेट यूजली वर्क्स, एस लगाना भूल गया था, यहाँ पे एस आएगा।